दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हूं और मैं जिस रोड पर खड़ा हूं ये रोड इधर रायबरेली को जाती है और इस साइड जो रोड जाती है चरण भट्टा रोड कहलाती है और सीधे डूडा कॉलोनी को जाती है। अगर मैं बातचीत करूँ तो रायबरेली रोड से ये जो रोड है बहुत प्राचीन रोड है। जब ये रोड बना हुआ था तो पहले इस जगह पर एक चरण भट्टा हुआ करता था। पूरी ज़मीन भट्टे के पास रहती थी और भट्टे की जो ज़मीन है इस पर गांव वाले ने अपनी मिट्टी को खुदवाया था, यानी गांव वालों की एकदम खसरा खतौनी वाली ज़मीन थी। परिवर्तन हुआ, समय का परिवर्तन होता रहा, भट्टा मिट गया, भट्टे वाले ने अपनी ज़मीन की प्लाटिंग कर दिया। खास एक दिलचस्प बात यह कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो ज़मीन है उस पर लगभग 3 से 4 चक रोड हुआ करते थे और वर्तमान समय में 3-4 लिंक रोड है। प्रॉपर्टी डीलरों ने यहाँ पर प्लाटिंग किया, अपने मनमानी तरीके से प्लाटिंग किया, निजी कॉलोनियाँ बनाई। कॉलोनी वासियों से उन लोगों ने क्या वादा किया ये तो कॉलोनी वाले ही मिलकर के बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे आप इस रोड को दिखाएंगे। अगर आप इस रोड को क्रॉस करेंगे तो एक गांव पड़ता है, हैबत मोहैया गांव पड़ता है। गांव के लोग इस चक रोड से सदियों से आते जाते रहे। लगभग जब से गांव का इतिहास है तब से वो लोग इस चक रोड के रास्ते से आते जाते रहे। कॉलोनी बनी, कॉलोनी वाले ने इस रोड का निर्माण किया, टाइल्स भी लगा दिया, सब कुछ बना दिया, निजी कॉलोनी बन गई, सब कुछ बन गया। अब दिक्कत क्या है, विवाद क्या है? कॉलोनी वालों ने जो भी कहा हो, कॉलोनी बनाने वाले ने भी जो कुछ कहा हो, वो कॉलोनी वालों से जो वादा हुआ वो बताएंगे। लेकिन ये जो आप यहाँ सीन देख रहे हैं ये लगभग 40 फुट चौड़ा रोड है। इस रोड पर कोई भी गांव वाला किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं चाहता है। इसमें 2 बार वाद विवाद की गंभीर स्थिति बन चुकी है। कल भी ये गंभीर स्थिति बची थी, किसी की जान माल जा सकती थी। यानी कि विवाद इतना गहरा बनता जा रहा है, सामाजिक समरसता का ताना बाना इतना खराब होता जा रहा है कि इसमें इस लेवल का विवाद बनता है कि कोई भी इंजर्ड हो सकता है। गलती किसकी है? प्रश्न यहाँ पर बनता है, गलती किसकी है? सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, या कॉलोनी वालों ने जो अपना मकान लिया करोड़ों रुपया लगाया उनकी गलती है, या उस कॉलोनी वाले की गलती है जिसने यहाँ पर कॉलोनी बसाई और कॉलोनी वालों से गलत वादा किया, या उन गांव वालों की गलती है जो उस गांव में रहते हैं, उनका पुराना रास्ता है। एक सीधी सी बात है, विवाद 2 तरह के। गांव वालों का कहना ये मेरा पुराना रास्ता है, 4 रास्ते होते थे, मुझे एक रास्ता चाहिए, उसमें कोई निर्माण की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो गेट देख रहे हैं इस पर एक मंदिर का नाम लिखा हुआ है। हम गांव वालों से ये भी जानेंगे क्या इसके पहले यहाँ पर कोई मंदिर था या नहीं था। पहला क्वेश्चन मैं यही क्लियर करूंगा गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, ये बताइए कि गांव में इस तरफ तालाब के पास क्या कोई पहले से मंदिर है? नहीं रहा है, कभी नहीं रहा। आप लोग और आपके पुरखे यहाँ से कब से आते जाते? अरे बहुत पहले से आ रहे हैं, आज से आ रहे हैं, बहुत पहले से, बहुत पहले से बहुत पहले से। कॉलोनी बनने के पहले से थे कि बाद में? पहले से, जब खेत रहा तब से आवत जाती है रास्ता, तब से आ जा रहे हैं। आ जा रहे हैं। आप लोगों को इस रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर के आपका क्या विचार है? हमारा तो मतलब यह चले दो रास्ता भैया, और रास्ता ना रोका है, रास्ता ना रोका जाए, रास्ता ना रोका। आप बताइए, यहाँ मंदिर पहले था? नहीं रहा है, मंदिर नहीं रहा है, अब पीपर हो गया। मैंने यहाँ बोली वहाँ गांव की तरफ इस साइड में कोई नहीं मंदिर, वही मंदिर नहीं रहा भैया, अब नवा बनवा। अच्छा, नया मंदिर बन रहा है। अब ये किसकी तरफ से बना? अब भाई कॉलोनी वाले, कॉलोनी वाले बनवाओ तुम, कॉलोनी वाले बनवा रहे। यानी सीधा विवाद ये है कि गांव वाले ये नहीं चाहते इस पर किसी भी प्रकार का गेट लगे। आप लोग क्या चाहते हैं? भाई गेट वही गेट वेट ना लगे, रास्ता है तो रास्ता रहा ये जो आपका मूल रास्ता है वो रास्ता वैसे बना रहना चाहिए। तो दोस्तों, कल यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनी, 2 बार पहले भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि यहाँ पर गेट या द्वार जैसा कुछ निर्माण हो रहा था। उसको गेट कहना उचित नहीं होगा, द्वार कहना ज़्यादा संभव होगा, क्योंकि द्वार का मतलब यह है कि रास्ता बंद नहीं होता। द्वार एक सुंदरीकरण के तौर पर लगता है, जैसे बहुत से द्वार बनते हैं। लेकिन गांव वालों के मन में है कि यहाँ पर जब भी कोई द्वार बनेगा तो उसमें गेट लगेगा, क्योंकि उनका भी शक एक तरह से कहीं ना कहीं से सही इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो कॉलोनी है अगर उसके नक्शे को देखा जाए तो यहाँ पर उसमें गेट का प्राविधान है। और ये कॉलोनी वालों को जरूर ही इस बिल्डर ने गलत फहमी में रखा होगा। कॉलोनी वालों ने
कॉलोनी बनाने वाले ने, बिल्डर ने कॉलोनी वासियों से जरूर कोई उसका धोखा किया गया। ये एक जांच का विषय है सरकार के पास। इसको गंभीरता से जांच होना चाहिए कि इस बिल्डर ने इन लोगों के साथ क्या धोखा दिया। खैर, बीच का तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनी के नक्शे को जब देखा गया तो वहां पर जैसा कि निर्माण हो रहा वैसी ही सिचुएशन दिखाई गई है। उनके मैप पर, उनके नक्शे पर सब कुछ वैसा है। गाँव वालों के दिमाग में पूर्णतः ये बात बैठी है कि इस रास्ते पर जो इनका मूल रास्ता है वो कट ना किया जाए। दोस्तों, बात दिक्कत ये है ना कि जब 3 रास्ते थे तो कॉलोनी वालों ने, तो बिल्डर ने गांव वालों से भी धोखा बोला होगा। धोखा इसलिए बोला होगा कि अभी आपको ये रास्ता देंगे, कल वो रास्ता देंगे, फिर कल वो रास्ता देंगे। सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि गांव वालों के मन में ये बात है कि मेरा ये मूल रास्ता है। कॉलोनी वालों के मन में क्या है, ये मेरा मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनना चाहिए। बाकी वो क्या करना चाहते हैं ये तो कॉलोनी वालों से मिलकर के ही जानेंगे। उनके मन में क्या है, उनके विचार में क्या है और इस रास्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम? मेरा नाम सत्यप्रकाश जायसवाल है। जायसवाल जी, सीधी सी बात है कि ये मैं अपना परिचय भी देना चाहता हूं। मैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव पद पर एक जिम्मेदार पद पर राजपत्रित अधिकारी हूं और इसी तरह से यहाँ पे लगभग सभी लोग जिम्मेदार पदों पर हैं और वर्तमान समय में रह रहे हैं। ये जो घटना आप लोगों को बताई जा रही है, किसी ने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे गेट लगा रहे हैं, किसी ने गेट लगा रहे हैं, किसी ने मतलब ये जानने की कोशिश नहीं की। मेरा देखिए जायसवाल साहब, सीधा सा मामला है। गांव वालों ने अपना पक्ष कहा है, मुझे आपका कॉलोनी की तरफ से पक्ष जाना है कि जो बिल्डर है उसने आपसे किस कंपैक्ट के तहत सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए उसने बात कही। अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में तो गांव वाले और आपके बीच में सीधे सीधी बात दिखाई दे, लेकिन जो उसके पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है, उस पर्दे के पीछे के खेल को समझना है। पर्दे के पीछे की जहाँ तक खेल की बात है, यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे कोई एक बिल्डर ने काम नहीं किया। आप लोग बता रहे किसी एक बिल्डर ने काम किया तो बताइए, कम से कम 4-5 बिल्डर यहाँ पे होंगे जिन्होंने काम किया होगा, ठीक है। और गेट की जहाँ तक बात है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बस ये था कि जैसे इतनी सोसाइटियाँ यहाँ पर हैं, आप देख लीजिए कि हर मंदिर, हर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, सब जगह अपना एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। जितनी भी कॉलोनी आप सब लोग आते जाते हैं, सब पे साइन बोर्ड लगा हुआ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या व्यक्ति आप अपने घर में रहते हैं या कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है तो क्या अपने नाम का बोर्ड नहीं लगाता है? अपने नाम का बोर्ड लगाता है, हर व्यक्ति लगाता है अपनी पहचान के लिए। लेकिन दिमाग में एक गलत चीज़ फीड कर दी गई है कि यहाँ पे गेट लगेगा, जबकि हम ये चीज़ लिखित समझौता देने के लिए शपथ पत्र पर लिख करके देने के लिए तैयार हैं, जनप्रतिनिधि के सामने लिख के देने के लिए तैयार हैं, थाने पे लिख करके देने के लिए तैयार हैं कि इस रास्ते पे जितना सार्वजनिक रास्ता आज पहले गाँव वाले यूज़ कर रहे थे, आगे से भविष्य में हमेशा यूज करते रहेंगे। कभी इस पे किसी तरह का कोई गेट नहीं लगाया जाएगा। जायसवाल जी, एक मिनट, दिमाग में शंका ये चीज आप लोग भरी गई है। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, हमारे आप भाई की तरीके से हैं, हम पड़ोसी की तरीके से हैं। जो व्यक्ति आपको गलत फीड कर रहा है, पहले आप उसको देखिए कि वो क्यों आपको दिमाग में गलत फीड कर रहा है। हम ये चीज लिख के दे रहे हैं कि हम कोई गेट इस पे नहीं लगाने जा रहे हैं। जायसवाल जी, आपने अपनी बात कह दी, बस एक सीधी सी बात ये बताइए कि ये आगे सटिए, आप लोग थोड़ा जगह दीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, मैं जायसवाल जी का एक और पक्ष रख लेता हूँ यहाँ पर। ये लगभग 35 से 40 फीट की रोड है। आप किस प्रकार का गेट चाहते हैं? हम किस द्वार नहीं, किस प्रकार का द्वार चाहते हैं? वो गेट निकल के चाहते हैं। अभी कोतवाली पे कल जब ये सारा बवाल हुआ है, कोतवाली पे दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया, पार्षद प्रतिनिधि भी आए हैं, उनके सामने ही ये सारी बातें हुई हैं। उनको ये कहा गया कि ठीक है, हम कहीं ना कहीं ये जायसवाल द्वार किस प्रकार का, वहाँ पे ये सहमति बनी हुई है कि बीच का कोई पार्टीशन नहीं होगा और ना ही कोई गेट लगेगा। दोनों तरफ केवल पिलर लगाकर एक लाइट केवल सोसाइटी और गांव के नाम का बोर्ड लगेगा यहाँ पर। दर्शकों, मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, क्लियर करूं कि जैसा जायसवाल साहब बता रहे हैं कि ये जो रोड देख रहे हैं, एक पिलर इधर होगा, एक पिलर उधर होगा, बीच में कोई पिलर नहीं होगा। इस तरह का द्वार बनाने की बात, ऐसा ही द्वार बनाना एक सोसाइटी के और गांव के सुंदरीकरण के लिए ही है। आखिर ये इंटरलॉकिंग सड़क लगी है तो इस गांव से चलने में सुविधा हो रही कि नहीं, आपको आप बताइए। जायसवाल जी, इस इंटरलॉकिंग सड़क के बनने से आपको जायसवाल जी एक चीज को क्लियर करिए, जो आपका द्वार बन रहा है, इधर एक पिलर रहेगा,
एक पिलर उस कोने रहेगा, बीच में कोई पिलर नहीं रहेगा। इस चीज पे सहमति बनी है। देखिए मुख्य समस्या जो आ रही थी यहाँ पर, आप सभी लोग अवगत हैं कि रात के समय 1-2 बजे कम से कम 6-7 डंपर आकर के यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल गिरा देते हैं। ना आपको पता चलता है ना हमको पता चलता है, और 1.5 महीने बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे गिरा रहता है। और अभी 3 दिन पहले की घटना है कि यहाँ पे एक डंपर ने आकर बिजली पोल गिरा दिया। लेकिन सर जी आपका घर बन गया है, उसमें ये दिक्कत हो रही है। जिनका घर बना नहीं है उनको भी दिक्कत होना है, जिनको बनवाना है। आपका बना है, क्लियर है, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको बनवाना है वो लाएंगे जरूर। आपने नहीं, बात वो सर जी सही है, लेकिन जिनको बनवाना है तो सोचते हैं कि एक डंपर, एक गिट्टी, एक टाली आ जाए, वो तो क्लियर है ना। तो जिनको बनवाना, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बैनर सेम बना देना। तो ये चीज, अब देखो आपके घर पे शादी हो, बस आएगी, तुम्हारे घर पे हो तो आएगी, तो कहाँ जाएगी? क्या इतने चौड़े रास्ते से जहाँ बीच में पिलर नहीं है, बीच में पिलर नहीं है, क्या ये गाड़ी निकल नहीं जाएगी? गाड़ी निकल जाएगी बिल्कुल। बीच में पिलर करोगे आप कहाँ से जाएगी? बीच में पिलर हम दे ही नहीं रहे हैं। दे नहीं रहे, बीच ये किस लिए? इसको इसीलिए तो सहमति बनाई गई ना कि हम बीच का पिलर नहीं लगाएंगे, बीच का पिलर नहीं लगाएंगे, इसी चीज पे सहमति बनी है। मैं आप दर्शकों आपको मैं क्लियर कर दूं बात को, एक स्पष्ट रूप से विवाद की स्थिति जो बीच की निकल करके आती है कि ये जो रोड है इसके मिड में कोई पिलर नहीं होगा। जैसा कि कॉलोनी वाले चाहते हैं कि द्वार इस तरह का होगा, एक पिलर उस कॉर्नर होगा, एक पिलर इस कॉर्नर होगा, और ऐसे ऊपर जा करके गांव के नाम के देने के लिए तैयार है कि हम कोई बीच में गांव के नाम के साथ यहाँ पर बोर्ड लगाया जाएगा। बाकी एक आप एक स्पष्ट कर दीजिए, क्या बताएं आप जो इस बोर्ड को किस तरह का चाहते हैं उसको एक स्पष्ट क्लियर है। आप एक जायसवाल जी, आप इस पर क्लियर करिए, आप किस तरह का द्वार चाहते हैं? जैसे अभी आप कोतवाली में देख करके आए, जहाँ इस चीज की सहमति बनी है कि दोनों तरफ से आप पिलर उठा लीजिए, बीच में कोई पिलर नहीं लगेगा, इसी चीज पे सहमति बनी। इसी तरह का द्वार चाहिए। चलिए दोस्तों, कॉलोनी वालों का कहना है कि हम इस तरह का द्वार चाहते हैं कि सड़क के दोनों ओर पिलर होगा, उसके ऊपर नाम होगा। गाँव वालों का कहना है कि बीच में किसी भी प्रकार का पिलर नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में पिलर लगेगा फिर गेट की सिचुएशन बनेगी, तो रास्ता बंद होने के चांस ज़्यादा है। कहीं न कहीं ये विवाद इतना गंभीर होता जा रहा है कि गांव बनाम कॉलोनी होता जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि सामाजिक ताना बाना ना बिगड़े, सामाजिक समरसता ना बिगड़े, और सामाजिक समरसता को तो बिगाड़ करके जो कॉलोनी वालों ने बनाया है, यानी जो बिल्डर्स है वो तो बिगाड़ करके चला ही गया है। इस पर बहुत गंभीर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से टकराव की स्थिति बन रही है वो कहीं भी सामाजिक ताने बाने के लिए हितकर नहीं है। दोस्तों, एक लोगों की और भी राय जान लेंगे कि ये बताइए कि इस रास्ता जो है यहाँ पर बना हुआ है, उनका कहना है कि हम एक पिलर इधर लगाएंगे, एक पिलर उधर लगाएंगे। आप लोग इस रास्ते में किसी भी प्रकार का निर्माण गाँव वाले चाहते हैं कि नहीं चाहते? हमारे पास बुजुर्ग हैं बात करने के लिए। गाँव वाले कैसे आज पिलर गाड़ ले हैं और काल और कुछ कर सके तो क्या कर लो, कोई पहले काहे नहीं बोले रहो? जैसे लगा लिए और फिर कहिए पहले क्यों नहीं बोले रहो, जब गाड़ी तो रहन है। अब भाई सबका रियाय ले लियो तो अपन जो कुछ करे, यानी गांव वालों की सबसे पहले रियाय लीजिए। हाँ, रियाय जरूर ले लियो, जो लोग आते जाते हैं। ये बताओ, आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं? सोना भाई, इस रास्ते पे कब से आते जा रहे हैं? जब से मैं पैदा तब से मैं आ रहा हूँ। आते जा रहे हैं, खेत वगैरह तब सब था, चक्रोट वगैरह सब बहुत से। हाँ, चक्रोट यहाँ से था। अब क्या दिक्कत है? ये बोर्ड यहाँ क्यों लगाया है? वो बीच से वो आगे से वो लगना चाहिए ना, द्वार बनना चाहिए। हाँ, गेट नहीं, द्वार बनना चाहिए, गेट नहीं चाहिए। गेट एक बड़ा चलेगा और पूरा वैसे वो ढक दे, ठीक है। बात है, मैं रास्ते की दूसरी ओर आ चुका हूँ। आप इधर जो देखेंगे, इस रास्ते को अगर सीधे क्रॉस करेंगे तो सामने चरण भट्टा रोड है, जहाँ पर पहले मैंने आपको बातचीत दिखाई है, जो गेट का निर्माण हो रहा है। ये रास्ता ऐसे आता है, ऐसे आते हुए चरण भट्टा रोड से ये सीधे रास्ता इधर निकलता है, ये गांव को चला जाता है। और आपको मैं बता दूं दर्शकों, एक चीज़ बात क्लियर कर दूं, आगे लाइए दिखाइए सभी को। ये तालाब है, वो तालाब है जो तालाब उस नक्शे में दिखाया गया, रास्ते में दिखाया गया, ये वाला तालाब है। तालाब के बाद ये रास्ता जो पूरा आप देख रहे हैं, ये हैबत मोमोइया गाँव है। ये गांव वालों का एक प्राचीन रास्ता है। पहले
लोग कच्चा बना हुआ था, लोग आते थे जाते थे, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं था। जब से ये कॉलोनियाँ बनी हैं, आप दिखाइए दर्शकों को, ये जो कॉलोनियाँ जब से बनी हुई है तब से ये स्थिति बनी हुई कि इस मूल रास्ते पर वहाँ सामने जो गेट के निर्माण की बात कही जा रही वो गांव वालों को मंजूर नहीं है। वहीं पर कॉलोनी वालों का कहना है कि यहाँ पर पहले बहुत मंदिर था, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किसी भी प्रकार की मंदिर की भूमिका नहीं दिखाई देती। आपको मैं बता दूं, तालाब के बगल में ये जो बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग मंदिर जैसी बनाई जा रही है। यानी अब आज की डेट में 12 अगस्त 2023 को की डेट में ये मंदिर जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अभी मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बन करके तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ मंदिर जैसे बनाने की भूमिका इसमें है। ये मंदिर का निर्माण कॉलोनी वालों के द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर सीधा है कि अगर इस रास्ते पर किसी प्रकार का गेट लगता है तो गेट क्यों लगता है, गेट लगाने की ज़रूरत क्या है, जबकि एक सार्वजनिक रास्ता है। इस सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी प्रकार का गेट लगाना कहाँ तक उचित है? ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो इसमें गेट लगाना कहाँ तक उचित है या द्वार बनाना कहाँ तक उचित है, निजी रूप से द्वार बनाना कहाँ तक उचित है? अगर हाँ, सरकार की ज़मीन पर, सरकार की सड़क पर अगर कोई निजी द्वार बना सकता है तो क्या उसके लिए सरकार से अप्रूवल है? उसकी गुणवत्ता का अप्रूवल सरकार से लिया गया है? उसकी गुणवत्ता का अप्रूवल या उसका परमिशन नगर निगम से लिया गया है? क्योंकि इसी प्रकार की एक घटना पहले रायबरेली रोड पर जब डेंटल हॉस्पिटल बना हुआ था तो बीच में डेंटल चौक बनाई गई थी। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये बात खराब लगी, उन्होंने डेंटल चौक को तोड़ दिया था, क्योंकि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उस चौक के निर्माण की परमिशन नहीं ली गई। तो ये जो नगर निगम के अंतर्गत रोड है, इस पर कोई भी एक द्वार जैसा निर्माण किया जाएगा तो उसकी परमिशन नगर निगम देगा या नहीं देगा, या कोई निजी व्यक्ति करा सकता है। अगर करा सकता है, अगर वो गिर गया, उससे हादसा होगा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? गाँव वालों का कहना ये है कि जब इस पर कोई भी द्वार जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, उनके मुख्य मार्ग पर कोई द्वार जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, तो उसकी परमिशन सरकार के द्वारा होनी चाहिए। सरकार परमिशन दे उसको, सरकार के द्वारा जो भी निर्माण होगा गांव वालों को मंजूर है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा द्वार जैसा या अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का निर्माण होना गांव वालों को मंजूर नहीं है। अब इसमें प्रशासन को देखना है, राजस्व को भी देखना है कि किस तरह से यहाँ की जो ज़मीन से लेकर के यहाँ तक जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, उसमें प्रशासनिक रूप से कितनी सच्चाई है, प्रशासनिक रूप से कितना उसमें लोचा किया गया है। फिर से मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं वो चरण भट्टा रोड का पीपल वाला पेड़ है, वहीं से ये रोड यहाँ आई हुई है और ये सीधे गांव को जाती है। लगभग ये रोड 300 से 400 मीटर के करीब आती है, उसके बाद ये हैबत मवैया गांव लिख जाता है। मैं दर्शकों से बोलूँगा, मैं कैमरामैन से बोलूँगा इधर से दिखा दीजिए कि वहाँ से आता है तो ये तालाब मिल जाता है, तालाब मिलने के बाद ये हैबत मवैया गाँव, थोड़ा ऊपर उठा के दिखाइए, हैबत मवैया गाँव है। और इस गाँव के लोगों को इस रास्ते में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का विरोध है। दोस्तों, समझने वाली बात है। आप भी बताइए कमेंट करके, क्या इस पर कोई निजी द्वार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? चूँकि नगर निगम के अंतर्गत आता है तो नगर निगम की परमिशन से बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं, समझते भी हैं द्वार लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, गेट लगाने का क्या उद्देश्य होता है, और मूल रास्ते पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को करना ये किस दायरे में आता है। खैर, गाँव और इन कॉलोनी वालों के बीच में वाद विवाद की स्थिति सिर्फ इसी बात को लेकर बनी है कि गांव वाले चाहते हैं कि इस पर कोई भी अतिक्रमण ना हो, कोई निर्माण ना हो, कॉलोनी वाले चाहते हैं कि हम एक द्वार बनाना चाहते हैं। अभी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है, किसी प्रकार का समझौता नहीं निकल रहा है। मैंने दोनों पक्षों से बातचीत की, कॉलोनी वालों से भी बातचीत की, उनसे भी जानकारी लिया कि आखिर विवाद की स्थिति क्या बन रही। सीधी सी बात है कि ये वाला जो रोड है आप देख रहे हैं सीधे गाँव को जाता है, गाँव को जाने के बाद ये रोड मवैया गांव के पास समाप्त हो जाता है। गांव वालों को कहना है कि ये हमारे वाले मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना किया जाए, ना ही किसी प्रकार का गेट बनाया जाए, ना ही किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाए। चूँकि सार्वजनिक रोड है, सरकारी रोड है, इसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना सामाजिक समरसता, ताने बाने को नुकसान पहुँचा रहा है और कोई अप्रिय घटना हो जाए, ये इसकी संभावना दिखाई दे रही है। वहीं पर कॉलोनी वालों का कहना है चूँकि हमारी कॉलोनी है तो इसलिए हम गेट लगा करके इधर यानी 2 साइड्स, कॉर्नर साइड मतलब बॉर्डर साइड में हम पिलर लगाएंगे, बीच में ऐसे एक जो है द्वार बनाना चाहते हैं। बाकी अब देखिए क्या होता है, दोनों पक्ष में क्या समझौता होगा, ये तो आने वाला समय निश्चित तौर पर समझौता अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों लोगों में मानसिक तनाव कम होगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देखते रहिए नेशनल आवाज़।